तो ये सेशन में हम देखेंगे कि कोटेशंस कैसे बनाते हैं। तो कोटेशन बनाने के दो वेज हैं। एक जो है अपनी एग्जिस्टिंग इंक्वायरी ओपन करके हम उसको मूव टू कोड बनाएंगे, जो सबसे आसान तरीका और ज़्यादा प्रेफर्ड तरीका है, क्योंकि आपकी इंक्वायरी और कोटेशन दोनों फिर लिंक्ड रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली जाके कोड बनाए। ओके, तो हम पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, जो ज़्यादा मोस्ट प्रेफर्ड वाला वे है। तो इंक्वायरी में यहाँ पे हम वो एग्जिस्टिंग इंक्वायरी ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मूव इंक्वायरी टू कोटेशन। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप कोटेशंस बना नहीं सकते या कोटेशन की परमिशन नहीं है। ओके, तो सिंपली यही करना है, इंक्वायरी ओपन करनी है। ये कस्टमर ने बोला कि मुझे कोड भेज दो, मूव इंक्वायरी टू कोटेशन पे क्लिक करना है, बस हो गया, आपका कोड बन गया। ओके, जस्ट मैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे ये प्रीव्यू बटन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आपका कोड बन गया। इसमें डिटेल्स है, कस्टमर का नाम, फ़ोन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, कोटेशन की डिटेल्स, ये आपने कौन सी सर्विस रिकमेंड की है, प्रीमाइस टाइप क्या है। अब ये सर्विस एरिया कहाँ पे एडिट करना है मैं दिखाता हूँ आपको। देन सर्विस टाइप है, अमाउंट है, टोटल है, जीएसटी है, ग्रैंड टोटल है। ये टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने सेटिंग में डाले थे, कंपनी सेटअप में हमने देखा ऑनबोर्डिंग में, तो वो यहाँ पे आ जाता है। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि हाइड द सर्विस अमाउंट ऑन प्रिंट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर एक सर्विस का अमाउंट अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे, राइट। मतलब जेल प्लस जनरल का अलग है, रोड एंड पेट्रोल का अलग है। आपको अगर लगता है कि ये केस में, ये स्पेसिफिक कोटेशन में मुझे सर्विस वाइज अलग अमाउंट नहीं दिखाना है, तो आप जस्ट जाके यहाँ पे ये ऑप्शन टिक कर लो जो सर्विस डिटेल सेक्शन में है, हाइड सर्विस अमाउंट, क्लिक ऑन अप्लाई चेंजेस एंड ये प्रीव्यू को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके सर्विस वाइज जो अमाउंट दिख रहे थे वो हाइड हो गए और नीचे सिर्फ जीएसटी कितना लग गया, टैक्सेशन एंड ग्रैंड टोटल कितना हो गया। अभी आपको लग रहा है कि ये जीएसटी भी नहीं दिखाना है, आपको जीएसटी लगाना है बट वो अलग से दिखाना नहीं है, अब ये भी हाइड कर सकते हो। तो प्रीव्यू में जीएसटी का अमाउंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ ग्रैंड टोटल दिख रहा है। मैं ये प्रीव्यू क्लोज किया मैंने, ये ऑप्शन। अभी यहाँ पे सर्विस एरिया हमने देखा था जो प्रिंट में आ रहा था, बट वहाँ पे दिख नहीं रहा। तो हर एक इसमें क्या होता है, जेल प्लस जनरल प्लस कंट्रोल। अब ये मोस्टली कमर्शियल केसेस में होता है कि जैसे 2-3 अलग अलग सर्विसेज करने, जैसे रोडेंट का है, जेल प्लस जनरल करना है। जेल प्लस जनरल जो है वो ऑफिस एंड गोडाउन दोनों जगह पे करना, ओके। एंड जो रोडेंट कंट्रोल है वो सिर्फ गोडाउन में करना। अभी ये अप्लाई चेंजेस कर रहा हूँ, ये सर्विस वाइज अलग अलग आपका सर्विस एरिया हो सकता है। तो प्रीव्यू में दिखेगा कि जेल प्लस जनरल जो है वो ऑफिस एंड गोडाउन में होगा, रोड एंड कंट्रोल जो है वो सिर्फ गोडाउन में होगा। ओके, तो जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो ये है कोटेशन आपका। यहाँ पे मैं अगर कोटेशन की लिस्ट में आ जाता हूँ, तो जैसे इंक्वायरी की लिस्ट थी वो पूरी कोटेशन की लिस्ट मिलती है। यहाँ पे आपको अलग अलग इंक्वायरी जैसे फिल्टर ऑप्शंस मिलते हैं, कंपनी वाइज कस्टमर का नाम डालो आप, स्टेटस असाइन टू किसको असाइन है, उसके हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हो। तो ये एक वे है कोटेशन ऐड करने का, जैसे आप इंक्वायरी से डायरेक्टली मूव टू कर दो, इजीएस्ट वे है। अगर दूसरा वे है कि नहीं आपको पूरा मैन्युअली कोड बनाना, तो आप कोटेशन में यहाँ से जा सकते हो व्यू कोड्स में, या यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एंड कोटेशन से। तो मैं व्यू कोड्स पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने जो अभी कोड बनाए थे वो यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं नया कोड बना रहा हूँ। अगर मुझे पूरा ही कोड मैनुअली बनाना है तो न्यू कोड, यहाँ पे फिर कंपनी नेम, डेट, कस्टमर का नाम आप ड्रॉप डाउन में से चूज करो, या स्टार पे क्लिक करके नया कस्टमर आप यहीं से ऐड कर सकते हो। इंक्वायरी में जब आपने किया तो ये ऐसा ड्रॉप डाउन नहीं था, क्योंकि इंक्वायरी में वो कस्टमर है ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि वो प्रॉस्पेक्ट है। इट्स नॉट ही और शी इज नॉट एट कस्टमर, राइट। तो इसलिए इंक्वायरी में कस्टमर मास्टर में नहीं जाता है। बट जब इंक्वायरी आप मूव टू कोड करते हो तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर मास्टर में जाता है, या आप डायरेक्टली कोटेशन ऐड कर रहे हो तो ये कस्टमर मास्टर से लिंक्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो मैं ड्रॉप डाउन से चूज कर सकता हूँ। तो ये कस्टमर सिलेक्ट किया तो उसके सारे डिटेल्स फेच हो गए, रेसिडेंशियल है, थाने है, एरिया है। देन मैंने ब्रांच सिलेक्ट किया हमारा, इनको ये प्रीफिक्सेस आ गए। मल्टी साइट एड्रेसेस क्या होता है, मतलब अभी ये कस्टमर है तो इसका एक एड्रेस है,
वैसे ही ये अगर कमर्शियल है तो मे बी इनके मल्टीपल साइट एड्रेसेस हो सकते हैं, जैसे थाने में, मुलुंड में, अंधेरी में। वो सारे एड्रेसेस हम यहाँ पे अगर ऐड करेंगे तो जब भी कोटेशन बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है या इनवॉइस बनाना है, तो उस टाइम पे वो साइट एड्रेस ड्रॉप डाउन में से हम ले सकते हैं, मैन्युअली डालने की जरूरत नहीं है। प्रीमाइज डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नोट वगैरह है, स्टेज, प्रायोरिटी, सोर्स, जैसे इंक्वायरी में डाला था। फिर हम सर्विस डिटेल्स मैन्युअली डालेंगे, जैसे हमने इंक्वायरी में डाले थे। टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी सेटिंग में डाले थे तो आउट ऑफ पेज हो गए, यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं चाहिए तो सिमिलरली ऐसा हम मैन्युअली कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे फिल्टर ऑप्शंस वगैरह भी मिलेंगे, जैसे कंपनी वाइज, डेट वाइज वगैरह फिल्टर आउट कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ ओपन वाले कोटेशन देखने हैं, यहाँ पे सिर्फ ओपन दिखेंगे। ओके, तो ये था ऑल अबाउट कोटेशन। थैंक यू।